1 नवंबर से जारी है धान की खरीद। अशोक कुमार पाल, संभागीय खाद्य नियंत्रक। किसानों से एमएसपी 23 रुपये में धान क्रय किया जा रहा है। अयोध्या मंडल में 422 क्रय केंद्रों पर किसानों से धान खरीदा जा रहा है और 176 क्रय केंद्रों पर अभी तक कुल 20,420 कुंतल धान क्रय किया जा चुका है। देखिए, हमारे जो अयोध्या मंडल के 5 जिले हैं, इसमें सभी जिलों में मिलाकर के कुल 422 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें अयोध्या में 58 केंद्र हैं, अम्बेडकरनगर में 88 हैं, सुल्तानपुर में 90 हैं, बाराबंकी में 95 है और अमेठी में 91 केंद्र हैं। हमारी खरीद 1 नवंबर से स्टार्ट है। 2-3 दिन छुट्टियां थी, उसके बाद 4 तारीख जैसे ही आई, हमारे सारे स्टाफ अपने अपने क्रय स्थल पर पहुंच गए हैं और 4 तारीख से ही हमारी खरीद शुरू हो गई। अभी तक 176 क्रय केंद्र ऐसे हैं जहां पर खरीद कल तक हो चुकी है। कंटिन्यू खरीद जारी है। दैनिक खरीद हमारी कल की जो हुई है वो 8500 कुंटल की खरीद हुई है और सब मिला करके पूरी खरीद हमारी 20,420 कुंटल हो चुकी है। 2300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को भुगतान दिया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कहीं पर कोई डिस्ट्रेस सेल की कोई समस्या नहीं है। किसानों का जो भी धान आएगा उसको हम लोग एमएसपी पर खरीद करेंगे। अब जैसे कि वगैरह जो भी है, कहाँ की गोदाम थी? नहीं, एफसीआई तो देखिए स्टोरेज एजेंसी है, उसमें जो खाद्यान्न रखा जाता है वो हमारा भी खाद्यान्न यहाँ का खरीदा हुआ भी खाद्यान्न रहता है और ये हमारा जो पीडीएस में रिक्वायरमेंट होती है वो बाहर से रैक से वो लोग खाद्यान्न मंगाते भी हैं। मेरे ख्याल से आप बारिश की सीजन की बात कर रहे होंगे, कुछ हल्का फुल्का भीगने की समस्या आई थी, तो सीजनल समस्या कभी कभी हो जाती है। रैक से मूवमेंट से जब आता है तो बारिश होती है तो रैक पॉइंट से डिपो में रखा जाता है, तो थोड़ी बहुत हो जाती है। ऐसी कोई खास समस्या नहीं थी और इस समय इस तरह की कोई समस्या नहीं है। क्या कुछ अयोध्या जनपद में नए गोदाम के निर्माण होंगे या अभी? नहीं, अयोध्या जनपद में 2 गोदाम है, एक एफसीआई है, एफएसडी और एक सीडब्ल्यूसी है। वो दोनों गोदाम पर्याप्त है स्टोरेज के लिए। आपके तरफ से रखरखाव की क्या व्यवस्था है? हमारे तरफ से रखरखाव की पूरी व्यवस्था है। 2 गोदाम अयोध्या जिलों में है और अम्बेडकरनगर जिले में शाहगंज बड़ा डिपो है, टांडा बेलांगर में 2 डिपो हैं। इसके अलावा 3-4 डिपो सुल्तानपुर में हैं। 5000 एमटी की नई गोदाम पीजी सुल्तानपुर में बनकर के तैयार हो गई है। बाराबंकी में बड़ी सी गोदाम है, हैदरगढ़ एसडब्ल्यूसी की गोदाम है, अमेठी में भी इसी तरह से, जामो में बहुत बड़ी गोदाम है। तो थोड़ी बहुत समस्या तो सीजन में रहती है, लेकिन उसको हम लोग मिट आउट करेंगे। जब ज़्यादा धान आ जाता है, चावल बन करके तैयार होता है गोदाम में रखने के लिए, तो हम यहाँ से हम लोग रैक का मूवमेंट बाहर भी भेजते हैं। पिछली बार सुल्तानपुर जिले में समस्या आई थी तो 6 रैक यहाँ से बाहर भिजवाए थे। किस हिसाब से आप खरीदते हैं धानों को? दर जी नहीं, 2300 रुपये प्रति कुंटल का रेट है हमारा, सरकारी समर्थन मूल्य का रेट है। उसमें 20 रुपये कुंटल छनाई उतराई का किसान अगर करवा रहा है लेबर से तो दे देता है, उसको हम लोग वापस समर्थन मूल्य के साथ जोड़ करके दे देते हैं। और अगर नहीं करता है उस स्थिति में, जैसे किसान नहीं कर पाया वैसे ही धान काटा और ला करके आप नहीं, उस स्थिति में उसका धान हम लोग तौल ही नहीं सकते। हमको तो एक एफएक्यू मानक होता है, फेयर एवरेज क्वालिटी। मानक है कि उसमें डैमेज एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, ठीक है, सड़ा ना हो और उसमें मॉइस्चर 17% से ज़्यादा ना हो। शुरुआत में जब धान कटाई होती है तो मॉइस्चर उसमें ज़्यादा आता है, 20% 22% आता है। तो ठंडियों में तो ऐसी समस्याएं बनी रहती होंगी मॉइस्चर से रिलेटेड? नहीं, ठंडी से मॉइस्चर का संबंध नहीं रहता है। जब शुरुआत में धान जब कटता है तब गीला रहता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो समस्या खत्म हो जाती है। इस मंडल में कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर थोड़ा बहुत रहता भी है, 17% मॉइस्चर के बजाय 18% रहता है, तो हम लोग रख देते हैं बाहर, किसी और किसान को तुलवाते हैं, तब तक सुबह दोपहर तक वो सूख जाता है, उसका भी खरीद लिया जाता है। तो ऐसी कोई मॉइस्चर की समस्या विशेष नहीं है। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार पाल, संभागीय खाद्य नियंत्रक, अयोध्या। Thank you for watching. Please like, share और subscribe. Thank you.